चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में छिपे एक खजाने की खोज में। एक बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है ये। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ जंगल की अपनी एक धुन है। हवा में एक अलग ही ताजगी है और हर मोड़ पर कुछ नया देखने का रोमांच। अगर इस एहसास के लिए तैयार हैं, तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस रहस्यमयी जगह से। हम बात कर रहे हैं अचानकमार टाइगर रिजर्व की। यकीन मानिए, जो लोग प्रकृति से प्यार करते हैं उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ये जो खूबसूरत अभयारण्य है, ये छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में पड़ता है। बिलासपुर शहर से बस कुछ ही घंटों की ड्राइव है। सच कहूं तो ये वाकई एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे एक्सप्लोर करने का मजा ही कुछ और है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस जगह को इतना खास बनाता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा और करीब से जानते हैं, इसकी पहचान को समझते हैं। सबसे पहले तो जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। ये रिजर्व फैला है 557 वर्ग किलोमीटर में, मतलब इतना बड़ा कि इसमें कई छोटे बड़े शहर समा जाएं। और यही विशाल एरिया यहाँ के जंगली जानवरों को आज़ादी से रहने और बढ़ने का मौका देता है। और इस विशाल जंगल के दिल से होकर गुजरती है मनियारी नदी। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये इस पूरे जंगल की लाइफलाइन है, जो यहाँ के हर पेड़ पौधे और जानवर को जिंदगी देती है। इस रिजर्व का अपना एक सफर रहा है। बात है 1975 की, जब इसे एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाया गया था। लेकिन फिर जब यहाँ बाघों की मौजूदगी बढ़ी, तो साल 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया और इससे इसके संरक्षण का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका सबको इंतजार रहता है। मिलते हैं इस जंगल के असली बाशिंदों से। आखिर कौन कौन है जो इस हरी भरी दुनिया को अपना घर कहते हैं? यहाँ के जो असली सुपरस्टार हैं वो है राजसी बाघ, फुर्तीला तेंदुआ और ताकतवर गौर, जिसे इंडियन बाइसॉन भी कहते हैं। इन तीनों को इनके नेचुरल हैबिटेट में देखना वो एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ झुंड में घूमते हुए चीतल, बड़े ही शांत स्वभाव का सांभर, पेड़ों पर चढ़ते भालू और रात के शिकारी लकड़बग्घे भी आराम से दिख जाते हैं। और हाँ, अगर किस्मत जरा भी अच्छी रही तो शायद हवा में ग्लाइड करती हुई फ्लाइंग स्क्विरल भी नजर आ जाए। जानवरों के अलावा जो लोग परिंदों से प्यार करते हैं, उनके लिए भी ये जगह एक स्वर्ग है। यहाँ 150 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इनकी चहचहाहट सुबह शाम इस जंगल में एक अलग ही संगीत घोल देती है। तो इतना सब जानने के बाद अगर वहां जाने का मन बन रहा है, तो सवाल उठता है कि ट्रिप प्लान कैसे की जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं, ताकि आपका एक्सपीरियंस यादगार रहे। देखिए, किसी भी ट्रिप के लिए सही समय बहुत जरूरी है। अचानकमार जाने का सबसे बढ़िया टाइम होता है नवंबर से जून के बीच। मौसम एकदम परफेक्ट रहता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि मॉनसून में यानी जुलाई से अक्टूबर तक ये रिजर्व टूरिस्ट्स के लिए बंद रहता है। अच्छा, अब वहां पहुंचना कैसे है, ये भी काफी आसान है। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है करगी रोड। वहां से टैक्सी या बस मिल जाती है, जो कोटा और बेलगहना के सुंदर रास्तों से होते हुए आपको रिजर्व तक ले जाएगी। एक और ऑप्शन बिलासपुर स्टेशन का भी है, वहां से भी आसानी से गाड़ियां मिल जाती हैं। और हाँ, जब आप वहां पहुंच जाएं, तो जंगल को असली में महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है जंगल सफारी। सुबह की पहली किरण के साथ या फिर ढलते सूरज की रोशनी में जीप पर बैठकर जानवरों को उनके घर में देखना सच में एक जादुई एहसास है। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में सवाल वही है कि अचानकमार में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास और यादगार बना देता है। देखिए, संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं है, ये बाघ और गौर जैसे शानदार जानवरों का घर है। 150 से ज्यादा तरह के पक्षियों का बसेरा है और इन सब को पालती है जीवन देने वाली मनियारी नदी। ये सच में प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। और ये खूबसूरत सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अचानकमार जैसे कुदरती खजाने हमारे लिए, हमारी धरती के लिए बेशकीमती हैं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी खूबसूरती को ऐसे ही देख और समझ सकें। इस पर सोचना बहुत जरूरी